तो चलिए शुरुआत करते हैं अवेल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 34 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाई शाओजन ने बाईची को मार दिया होता है। ये सब देखकर बाईची की मॉम जमीन पे गिर जाती है और रोने लग जाती है। और जो पेट्रियार्क और बाई यानर होते हैं वो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। इसके बाद बाई शाओजन वो सेलेस्टियल बॉडी ले लेता है। बाईची की मॉम चिल्लाकर बोल रही होती है कि बाई हाओ मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि मैं बाईजी एज अ जायंट डीमन किंग जो कि बाय क्लैन का लीडर है, मैं अनाउंस करता हूँ वाइल्ड लैंड में कि जो बाई हाउ है उसने अपने भाई को मार दिया और हमारी फैमिली को बिट्रे किया है। उसने जो भी ये सिंस किए हैं वो अनफॉरगिवेबल हैं। बाय क्लैन के सारे मेंबर मेरी बात सुनो। इस बाय हाउ को फिजिकली और स्पेशली दोनों तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। ये सुनते ही एंसेस्टर बाई जी यानी कि पेट्रिया के पास आते हैं, उससे बोल रहे होते हैं कि बाय हाउ नेटेड सोल लेवल तक पहुंच गया है और साथ ही में वो एक थर्ड लेवल स्पिरिट रिफाइनर भी है। बाय फैमिली से दोबारा खो नहीं सकती है। पाई जी यानी कि पेट्रियार्क एंसेस्टर की बात नहीं सुनते और वो साई फैमिली और चेन फैमिली के लीडर से बोल रहे होते हैं कि तुम दोनों मेरी हेल्प करो अटैक करने में। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हैं पेट्रियार्क के साथ और वो डोर को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। अंदर बाय चचन बोल रहा होता है कि बाय फैमिली जरूर अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज करके मुझे मारने की कोशिश करेगी, मुझे ब्रेक थ्रू करके पहले अटैक करना होगा। तभी वो वहाँ पर फायर रिफाइन करता है। याना उसकी ओर देखकर बोल रही होती है कि ये तो 11 कलर फायर है। बाय हॉ काफी टाइम से अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा था। वो पहले से एक हाई लेवल का स्पिरिट रिफाइनर था। अगर उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर वो जल्द से जल्द 12 कलर फायर को भी रिफाइन कर लेगा। इधर बाहर डोर ओपन होने जा रहा होता है। एंसेस्टर पेट्रियार्क से बोल रहे होते हैं कि जो बाय हॉ को कल्टीवेशन और उसकी अचीवमेंट है वो बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गई है। खुशी की बात यह है कि हमारी एक रॉयल फैमिली में है, तुम उसे नहीं मार सकते हो। तभी साई फैमिली के लीडर पेट्रियार्क से कह रहे होते हैं कि इसने तुम्हारे सिर्फ लेजिटिमेट बेटे को नहीं बल्कि मेरे नेफ्यू को भी मारा है। अगर तुमने इसका बदला नहीं लिया तो फिर हमारी साई फैमिली और तुम्हारी बाय फैमिली के बीच में जो भी रिलेशन है और जितनी भी कोऑपरेशन है वो सारी ब्रेक कर दी जाएंगी। काफी हद तक डोर ओपन हो गया होता है। पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि तुम सारे लोग चिंता मत करो, बाय हाउस जरूर मारा जाएगा। एक एक करके कई सारे कल्टीवेटर अंदर जा रहे होते हैं डोर के थ्रू। कई सारे कल्टीवेटर अंदर पहुंच जाते हैं और वो एक साथ बाय हाउ यानी कि बाय शजन पर अटैक करने जा रहे होते हैं। बाय शजन सबको देखकर बोल रहा होता है कि प्लीज मुझ पर अटैक करो। ये बोलकर वो भी उनकी ओर बढ़ रहा होता है। ऐसे करके वो उन सारे कल्टीवेटर को अपने फायर के थ्रू जला देता है और उसी 12 कलर फायर के थ्रू वो वहां से बाहर भी निकल जाता है। पेट्रियार्क बाय शजन की ओर देख रहे होते हैं। एंसेस्टर पेट्रियार्क से बोल रहे होते हैं कि बाय हाउ एक बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गया है। इन सारी चीजों को एंड कर दो जब वो तुम्हें डेवा स्पिरिट को सरेंडर कर दे दो। पेट्रियार्क एंसेस्टर को धक्का मारते और बोल रहे होते हैं कि बाय फैमिली फॉर्मेशन तैयार करो और हमें एनिमी को फेस करना है। जितने लोगों की भी आइडेंटिटी है उन सबको बाहर और अंदर जाने से रोका जाए, सारे टेलीपोर्टेशन को आइसोलेट कर दिया जाए। बाय शजन तेजी से बाहर की ओर जा रहा होता है। तभी चारों ओर वो फॉर्मेशन तैयार हो जाती है। पेट्रियार्क भी बाय शजन का पीछे करते करते उसके पास आते और बोल रहे होते हैं कि ग्रेट फॉर्मेशन अब तुम्हारे सामने है, तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देते हैं लेकिन बाय शजन उससे बच जाता है। फिर वो मेन सिटी की ओर जाता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सब पे वो टेल्समैन लगाता हुआ जा रहा होता है। पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि तुम इन सारे अगले टेल्समैन से क्या करोगे। ग्रेट फॉर्मेशन में तुम्हारी जो आइडेंटिटी है बाय फैमिली से उसे इरेज कर दिया गया है, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। बायजन देखता है कि पीछे पेट्रियार्क उधर बोल रहे होते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। फिर वो अपनी पॉकेट में से एक चीज निकालता है। जब बायजन बैकलैंड जाने वाला होता है उससे पहले उसके साथ में जाओ यिशिंग होता है। तभी बायजन ने जाओ यिशिंग से कई सारे टेलीपोर्टेशन टेल्समैन ले लिए होते हैं और साथ ही में कई सारे स्पिरिट नील भी दिए होते हैं। ये सारी चीजें लेने के बाद बायजन उसे फ्री कर देता है। जब जाओ यिशिंग वहां से जा रहा होता है बायजन बोल रहा होता है कि भले ही चीजें कितनी भी स्ट्रांग हो लेकिन मुझे एक बार ट्राई करना होगा। फिर वो एक नील को ब्रेक करता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जाओ डर के वहां से भाग रहा होता है। वहां पर लगातार ब्लास्ट हो रहे होते हैं। जाओ कह रहा होता है कि तुम पागल हो, मेरे जाने के बाद तुम्हें ये सब ट्राई करना चाहिए। फिर तभी एक ब्लास्ट होता है और जाओ उस ब्लास्ट की वजह से बहुत दूर चला जाता है। ये देखकर बायोजन बोल रहा होता है ये तो काफी अमेजिंग है, इसकी हेल्प से कितनी भी ग्रेट फॉर्मेशन हो उसमें जरूर फ्लॉ आ जाए। अब प्रेजेंट टाइम में बायोजन वही नील निकालता है और बाइक लैंड में अलग जगह पर उसे ब्लास्ट कर रहा होता है और धीरे धीरे एक जगह पर एक फॉर्मेशन में क्रैक आने लग जाते हैं। पेट्रियार्क ये देखकर एल्डर से बोलते हैं कि तुम सारे बाय हाउ को सराउंड करो। बायोजन क्रैक के पास आकर रुक जाता है क्योंकि वहां पर दो एल्डर आ गए होते हैं। फिर पेट्रियार्क भी आते हैं और कह रहे होते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम कहाँ पर भागोगे। बायोजन कह रहा होता है कि आखिर में यही हुआ कि एक डॉग मेरे रास्ते को रोक रहा है लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। तभी जितने भी डिसाइबल पे बायोजन ने वो टेल्समैन लगाया होता है वो सारे टेलीपोर्ट होकर पेट्रियार्क के सामने आ जाते हैं। उन सब का एक झुंड सा बन गया होता है। फिर पेट्रियार्क देखते हैं कि बायोजन वहां से गायब हो जाता है और बोल रहे होता है कि मैं हल्का सा केयरलेस हो गया, इसी वजह से उसने ये सारे टेल्समैन लगाए थे डिसाइबल पे।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ये बोलकर वो बायशोजन के पीछे जा रहे होते हैं। तभी बायशोजन उन सारे टेल्समैन को हटा देता है और जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सारे एक एक करके नीचे गिर रहे होते हैं। ये देखकर एल्डर पेट्रियार्क से बोल रहे होते हैं कि टेल्समैन का जो कंट्रोलर है वो बाय हाउ के हाथ में। अगर इन सबको हमने बचाया नहीं तो फिर हमारी बाय फैमिली को बहुत ज्यादा लॉस होगा। पेट्रियार्क वहीं पर रुक जाते हैं। वो एल्डर के साथ मिलकर उन सारे डिसाइपल को गिरने से बचा लेते हैं। फिर वो मुड़ के देखते हैं और बायशोजन लगभग उस क्रैक के पास पहुंच गया होता है। जो बाय फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर होते हैं वो बायशोजन पर नजर रख रहे होते हैं और उनका नाम होता है बाय जीशान। वो अपने सीक्रेट रूम में होकर कह रहे होते हैं कि ये वही है, ये बाय हाउ बायची से ज्यादा सुटेबल है मेरी री इनकारनेट बॉडी के लिए, मुझे इसे रोकना होगा। ये बोलकर अपने टेक्निक का यूज करते हैं। तभी बायशोजन के सामने एक बहुत ही बड़ा हाथ आ जाता है और वो बायशोजन पे हल्का सा अटैक करता है। बायशोजन को हल्का सा झटका लगता है और बोल रहा होता है कि इस ओल्ड मैन ने वाकई में एक्शन लिया है, तुम ही आखिरी हो जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। ये बोलकर वो उस पर 12 कलर फायर से अटैक कर देता है। वो हैंड उस फायर को रोक तो लेता है लेकिन वो उसे डिस्पर्स कर देता है, जिस वजह से वो फायर अलग अलग जगह पे गिर रही होती है और बाइक लैंड के कई सारे एरिया को डिस्ट्रॉय करती जा रही होती है। बाय जीशान बोल रहा होता है कि ये बुरा हुआ है, मैं उसके ट्रैप में फंस गया हूँ। फिर वो अपनी टेक्निक को वापस देते हैं और वो हैंड डिसअपेयर हो जाता है। पेट्रियार्क क्लैन में चारों ओर देखते हैं और वहां पर आग लगी होती है। पेट्रियार्क गुस्से में कह रहे होते हैं कि तुम ही वो थे जिसकी वजह से वो फायर की रेन हुई थी। बायशोजन वहां से बाहर निकल जाता है और बोल रहा होता है कि ये फायर आज जस्टिस को अपहोल्ड करेगी, ईविल को जलाएगी और बुराई को मिटाएगी। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। बायजीशान कह रहे होते हैं कि वो कैसे पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को यूज करने के बारे में ऐसे सोच सकता है और उसने ये जनरेट तब किया जब उसने फायर को रेन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस लड़के के थॉट बिल्कुल मेरी तरह हैं जो कि मेरे टेस्ट से मैच खाते हैं। बाय हाउ तुम मेरे हो। वैसे भी जो मेरी 7 हार्ट लाइफ लैंप है वो अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है। ये बोलकर वो पेट्रियार्क को टेलीपैथी के थ्रू बता रहे होते हैं कि मेरी बड़ी चीज को तुम बर्बाद मत करना, मैं तुम्हें मेरी डिवाइन सील दे रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द बाहर जाओ और उसको पकड़ कर लाओ। बायजी यानी कि पेट्रियार्क के हाथ में वो सील लग जाती है और वो बोल रहे होते हैं कि ओल्ड एंसेस्टर आप चिंता मत करो। रात को बायशोजन काफी दूर पहुंच गया होता है और वो एक जगह पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। बायशोजन कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अटैक इतना स्ट्रांग होगा, मैंने उस डेवा कल्टीवेटर को काफी अंडर एस्टिमेट करा, मेरा करेज काफी से पहले ज्यादा बढ़ गया है लेकिन तभी भी ये अनस्टेबल है। इस वजह से बेटर होगा कि बाय फैमिली के मेयर तक पहुंचने से पहले मुझे इस डेवा सोल को एब्जॉर्ब करना होगा। इसी तरीके से मैं इसको अपनी बॉडी से कंबाइन कर लूं और जो इसकी पावर होगी वो 5 हेवनली एनर्जीज के इक्वल होगी जो कि परफेक्ट गोल्डन कोर की स्टेज तक होगी। इससे सिर्फ मैं मिडिल स्टेज नैंटन सोल रेराम को सप्रेस नहीं कर पाऊंगा बल्कि लेकिन मैं उन्हें मार भी सकूंगा। तभी बायजन को फील होता है कि उसे कोई अप्रोच कर रहा है। बायजन बोल रहा होता है कि मैंने इन सारी चीजों पे कई सारे क्लोन बनाए हैं तो फिर इतनी आसानी से मुझे ढूंढ नहीं पाना चाहिए था किसी को। अचानक से बायजन की चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर वो अपने कपड़े खोलता और देखता है कि वहां पर डिवाइन सील का साइन होता है। बायजन कह रहा होता है कि ये साइन कब आया। फिर वो याद करता है कि जब बाय जीशान ने अपने उस हाथ से उस पर अटैक किया होता है हल्के से, तभी ये डिवाइन सील बायजन की चेस्ट पर आ गई होती है। फिर वहां पर कई सारी इवल सोल आती हैं और वो बायजन पर अटैक करने लग जाती हैं। पेट्रियार्क पहुंच गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें लगा कि तुम इतनी आसानी से बाय फैमिली से बचकर निकल पाओगे। फिर बायजन अपना वो अर्थ क्लोन निकालता है और उन सबको डिस्ट्रॉय करता है। ये देखकर पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि बास्टर्ड तुम्हारे पास कितने सीक्रेट है जो कि तुम छुपा रहे हो। ये बोलकर वो बहुत सारे इवल सोल्स पर अटैक कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द नील करो और यहाँ पर ऑनेस्टली बात करो या फिर तुम यहाँ पर मारे जाओ। बायजन वुड क्लोन यानी कि वुड सेलेस्टियल बॉडी का इस्तेमाल करता ताकि वो वहां पर बहुत सारे प्लांट सोल्जर बनाए और उन सारे इवल सोल को रोक सके। वो काफी हद तक रोकने में कामयाब होता है और साथ साथ वो अपनी स्पेशल स्वॉर्ड से उन सबको मारता जा रहा होता है लेकिन फिर भी वो कम नहीं हो रही होती। इस वजह से बायजन अपनी 12 कलर फायर का इस्तेमाल कर और उसके साथ में फायर क्लोन को मिक्स करके बहुत ही बड़ी बॉल तैयार करता है। ये देखकर पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि इम्पॉसिबल है, इतनी रेयर सीक्रेट टेक्निक तुम्हें किसने सिखाई है, मुझे एक्सप्लेन करो। पेट्रियार्क ने बहुत सारी इवल सोल को मर्ज करके एक बॉडी तैयार कर ली होती है। फिर जो उसका हाथ होता है वो उस बॉल को पकड़ लेता है और उस बॉल की पावर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। इस वजह से बायजन को अपने वाटर क्लोन को भी बुलाना पड़ता है। उसका यूज करके वो उस इवल सोल की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस अटैक का असर पेट्रियार्क पे भी होता है। पेट्रियार्क देख रहे होते हैं कि बायजन के चारों ओर वो चारों क्लोन होते हैं। बायजन बोल रहा होता है कि मेरे पास बहुत सारे आइटम है इस तरह के। ये बोलकर वो उन चारों से अटैक कर देता है उस पेट्रियार्क पर। पेट्रियार्क गुस्से में कह रहे होते हैं कि भले तुम्हें ये सारी टेक्निक किसने सिखाई हो, फिर भी जो तुम्हारी कमजोर बॉडी है वो इसे झेल नहीं पाएगी। ये बोलकर वो इवल सोल की एक नेचुरल सोल पावर को फॉर्म करते हैं
और उससे अटैक कर देते हैं। बाईजन बोल रहा होता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बॉडी को ट्राई करना चाहते हो। ये बोलकर वो अशरा बॉडी को सम्मन कर लेता है। अशरा बॉडी उस पावर को रोकने की कोशिश कर रही होती है। साथ ही में बाईजन उन चारों क्लोन का यूज करता है। अशरा बॉडी उन चारों क्लोन की पावर को मर्ज करके जो वो पावर होती है नैंसन सोल की, उसको सप्रेस कर देता है। वो बॉडी डिसअपेयर हो चुकी होती है। पेट्रियाक की हालत काफी खराब हो गई होती है, जमीन पे गिरे हुए होते हैं और साथ ही में उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। पेट्रियाक कह रहे होते हैं कि इम्पॉसिबल है, तुम बाय हाउ नहीं हो, उस बासर लड़के के पास इतनी पावर नहीं हो सकती है। अचानक से पेट्रिया की पावर बढ़ती है और कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वहां पर एक बहुत ही बड़ी बॉडी आती है जो कि स्पाइडर की तरह लग रही होती है। जो उसका सर होता है वो एक स्केलेटन से मैच खा रहा होता है। बायजन बोल रहा होता है कि इस पेट्रिया की पावर ने मिडिल स्टेट नैंसन सोल रेलाम को सप्रेस कर दिया है। ये देखकर वो अपनी ह्यूमन माउंटेन टेक्निक का यूज करता है। पेट्रिया बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ब्लॉक कर लोगे? तभी माउंटेन की बॉडी उस पेट्रिया की जो ये इवल बॉडी होती है उसे कैप्चर कर लेती है। बायजन बोल रहा होता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें ब्लॉक करना चाहता। बायजन बोल रहा होता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें ब्लॉक करना चाहता। ये बोलकर अपना हाथ ऊपर की ओर करता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर अगर डेवा कल्टीवेटर भी आया तो फिर वो भी मुझे मार नहीं सकता है। तुम तो अकेले एक मिड नैंसन सोल के कल्टीवेटर हो, तो फिर तुमने सोचा कैसे कि तुम मुझे मार दोगे? अचानक से आसमान का कलर लाल हो गया होता है और उसमें एक बहुत ही बड़ा क्लाउड का टॉर्नेडो फॉर्म हो रहा होता है। बायजन उसी टेक्निक का यूज कर रहा होता है जिसमें से उस टॉर्नेडो में से एक बहुत ही बड़ा हॉर्न बाहर निकल रहा होता है। उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। कुछ मिनट बाद पेट्रियाक जमीन पे चित पड़ा होता है और कह रहा होता है कितने हाई लेवल की सीक्रेट टेक्निक किसने सिखाई है? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पीछे जायंट डीमन किंग का हाथ है। तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की है, तुम एक अनफिलियल बेटे हो। बायजन बोल रहा होता है कि कब से मैं यानी कि बाय और तुम्हारे बीच में फादर और बेटे का रिलेशन है। पेट्रियाक कह रहे होते हैं कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो फिर मार दो। बायजन मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हारी सारी एनर्जी का यूज करूंगा ताकि तुम अपने सारे पाप का प्रायश्चित कर सको। थोड़ी देर बाद वहीं पास में 4 एल्डर पहुंच रहे होते हैं। एक एल्डर बोल रहा होता है कि हमें जो सिग्नल मिला था क्लैन लीडर से वो यहीं पर है। फिर उसकी नजर पड़ती है एक बहुत ही बड़े होल पे। वो रुककर देख रहे होते हैं कि वहां पर बाय क्लैन के लीडर यानी कि बाय जी होते हैं। वो एक रोप से बंधे हुए होते हैं। बाज ने उनके फेस पे कुछ बना दिया होता है। फिर वो बोल रहा होता है क्या तुम्हें शर्म आ रही है? अब से तुम मेरे कैदी हो। फिर बायजन एल्डर से चिल्लाकर बोल रहा होता है क्या तुमने ढंग से देख लिया है? ये बाय फैमिली का क्लैन लीडर है। अगर तुम अपनी जगह जानते हो तो फिर यहाँ से वापस चले जाओ। अगर तुम सारे फाइट करना चाहते हो तो फिर मुझे चिंता हो रही है क्लैन लीडर की कि वो अपने हाथ पर गवाह बैठेंगे पहले। एल्डर घबराते और बोल रहे होते हैं कि क्लैन लीडर पकड़े गए हैं तो फिर हमें वापस जाकर रिपोर्ट करनी होगी। बायजन पेट्रियाक से बोल रहा होता है कि मुझे फाइट करना पसंद नहीं है और अब से तुम मेरे प्रोटेक्टिव टेल्समैन हो। इस पूरी जर्नी के फिनिश होने तक तुम्हें मुझे कंपनी देनी होगी। ये बोलकर वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। इधर बाय क्लैन में बाय जीशान के सीक्रेट रूम में बायची की मॉम्स आती हैं और उनसे कह रही होती हैं कि उस लड़के ने मेरे हस्बैंड को एन्चांटेड कर लिया है और साथ ही में वो जायंट सिटी की ओर बढ़ रहा है। अब बाय फैमिली पूरी वाइल्ड लैंड में एक हंसने का पात्र बन गई है। बाय जन कह रहा होता है कि एक कॉन्क्यूबाइन का बेटा जिसे कि बहुत सालों से ऑपरेस किया जा रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने वाकई में इतनी सारी ग्रेट सीक्रेट टेक्निक को मास्टर कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे जो भी है वो हमारी बाय फैमिली में छुपा है काफी टाइम से। बायची की मम बोल रही होती है कि वो जायंट सिटी की ओर गया है और लग रहा है कि जो उसका मास्टरमाइंड है। तभी बाय जीशान बोलता है कि हम वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो सोल्ड लॉकिंग टेक्निक है वो सक्सीड हो चुकी है। अब मैं कई और साल जिंदा रह सकता हूँ। अचानक से बाय जीशान की बाल आते हैं और बोल रहा होता है कि इस बार मैं अकेला जाऊंगा। बायची की मॉम नील डाउन होकर उन्हें थैंक यू बोलती है। बाय जीशान अब ओल्ड एंसेस्टर नहीं रहता बल्कि वो काफी यंग बन गया होता है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।